चीन पर निर्भरता कम करने और उसकी हेकड़ी निकालने और भविष्य के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए दुनिया के कई देश एक साथ आए हैं। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी आईपीएफ के सदस्यों ने एक ऐसा महत्वपूर्ण समझौता किया है जिससे सप्लाई चेन पर चीन के एकाधिकार को तोड़ा जा सकेगा। यह समझौता लॉजिस्टिक संपर्क और आपूर्ति श्रृंखला पर सुधार के लिए किया गया है। आईपीएफ के सदस्यों में अमेरिका और भारत समेत 14 देश शामिल हैं। इन सदस्य देशों ने पर्याप्त बातचीत करके अपने समझौते की घोषणा की है। समझौते का मुख्य मकसद आईपीएफ के देशों को बुरे दौर से बचाना है। इसकी जरूरत कोरोना महामारी के दौर के बाद से ज्यादा महसूस की गई। दरअसल कोरोना के मामले जब दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे थे तो उस समय दवा और वैक्सीन बनाने वाले जरूरी उत्पादों की कमी हो गई थी। माना जा रहा है कि यह स्थिति व्यापार में बाधाओं की वजह से पैदा हुई थी। खासकर चीन ने सख्त कोरोना लॉकडाउन के नियम थोपकर हालात को और मुश्किल बना दिया था, जिससे कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई थी। आईपीएफ सदस्यों के बीच हुए समझौते का फायदा यह होगा कि इसमें शामिल देश आपातकाल की स्थिति में एकजुट होकर काम कर सकेंगे और किसी भी परिस्थिति से निपट सकेंगे। इसके अलावा इन सदस्य देशों को निवेश जुटाने में भी मदद मिलेगी। आईपीएफ सदस्यों के बीच यह समझौता हुआ है कि वे बाजार के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए बाजार की रुकावटों को कम करेंगे। वहीं व्यापार में अनावश्यक प्रतिबंधों और बाधाओं को भी कम करके इसकी गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समूह ने 3 संस्थानों की स्थापना करने पर भी सहमति जताई है। आईपीएफ सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका समेत 14 देश शामिल हैं। अमेरिका की मेजबानी में 27 मई को डेट्रॉइट में दूसरी आईपीएफ मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, क्षेत्र में विकास को और गति देने के लिए एक लचीले सप्लाई चेन और एक स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। वहीं अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आईपीएफ ने अपनी तरह के पहले सप्लाई चेन समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है। यह एक बड़ी बात है और पहली बार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा जो पूरे भारत प्रशांत में 14 भागीदारों को एक साथ लाएगा। 14 देशों के समूह आईपीएफ की शुरुआत अमेरिका के पहल पर 23 मई 2022 को टोक्यो में हुई थी। आईपीएफ का लक्ष्य क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को भी मजबूत करना है। आईपीएफ के 14 साझेदार देश पूरी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 40% हैं और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 28% इन्हीं देशों में होता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।